जब कहीं ज़लज़ला आता है तो उसका मरकज़ तलाश किया जाता है हमेशा कि इसका मरकज़ क्या है। तो इस वायरस का मरकज़ क्या था? इसका मरकज़ था वुहान। वुहान की आबादी है 1,18,00,000, फैला 80,000 लोगों में, और पता नहीं कैसा वायरस था कि इसने वुहान की सरहद को अबूर नहीं किया। नवंबर से शुरू हुआ और जनवरी के अंदर ये डायग्नोज हुआ, फरवरी में इसका ऐलान हुआ, कोविड-19 इसको कोड दिया गया। जब ये अननोन था और अछूत था तो वुहान की सरहद से बाहर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवलिंग तो हुई होगी ना लोगों की। 1,18,00,000 लोगों की ट्रैवलिंग शंघाई भी हुई होगी, बीजिंग भी हुई होगी, मुख्तलिफ जगह पे भी हुई होगी, बट वुहान से बाहर नहीं आया ये। तो इसका मतलब वाज़े तौर पे ये है कि ये फैल नहीं रहा था, ये फैलाया जा रहा था। देखें, ये दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, बगैर गोली चलाए दुनिया की एक वर्ल्ड वॉर चल रही है। जब ये वॉर का इख्तिताम होगा और दुनिया खोलने की तरफ आ रही होगी तो तकरीबन 30-35 मुल्क जो है वो नक्शे से मिटना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ड्यू टू द इकोनॉमिकल क्राइसिस। ये एक झूठ है जो एक आंख से दिखाया जा रहा है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है। पाकिस्तान का सैनिटर तो बहुत पावरफुल होता है, बट अमेरिका का सैनिटर तो वर्ल्ड वाइड पावरफुल होता है। जबकि स्कॉट जेनसन डॉक्टर स्टेट के मेडिकल हेड हैं, ये उनका अपना स्टेटमेंट है कि हमें महकमा सेहत से ये बताया गया अमेरिका के कि आपके पास दमा का, बुखार का, खांसी का, जुकाम का, ज़हीफ या एलर्जी का कोई भी पेशेंट आए, आप उसको कोविड-19 में लिखें। फिर वो आगे बताते हैं कि 88 साल, ये लाइव इंटरव्यू दिया है उन्होंने अमेरिकन टेलीविजन पे। उन्होंने कहा कि 88 साल एक पेशेंट जो है वो मेरे पास एक्सपायर हुआ। ये इनका स्टेटमेंट देखें, ये लें, 88 साल पेशेंट एक्सपायर हुआ और मुझ पे ये दबाव आया कि इसको आप कोविड-19 के अंदर काउंट करें। मैं ये गैर अखलाकी और गैर कानूनी काम नहीं कर सकता। अमेरिका के अंदर पोलन एलर्जी से भी जो मुतासरा पेशेंट आ रहे हैं उनको कोरोना के अंदर तशखीस करने की हिदायत जारी की। कयास रही है तो पाकिस्तान में भी जो है कयास रही नहीं है, ये सेनेटर है भाई, ये ऑफिशियल उसका स्टेटमेंट है, ये उसकी बहादुरी है, ये अमरीकी माशरे की अक्कास है। हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। लिसन टू मी, अमेरिकन माशरा झूठ से पाक माशरा है। उन्होंने इसकी बुनियाद इस चीज पे रखी है। अमेरिकन माशरा इंसान दोस्त माशरा है। अमरीकी हुकूमत जो है वो कसाई है, वो फिरौन है, वो यजीद है। दो मुख्तलिफ चीजें हैं वहां पर। हम अमेरिकन माशरे को सपोर्ट करते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट को नहीं। मैं पाकिस्तान के मीडिया से सिर्फ इतनी बात पूछ रहा हूं, आप 100 तकरीरें दिखा रहे हैं, 10,000 मर गए, 8,000 मर गए। क्या पाकिस्तान के मीडिया को अमेरिकन सेनेटर के इस बयान को कोड नहीं करना चाहिए? नहीं, क्या वजह क्या है? सच्चाई है। अगर यही सच्चाई है तो क्या वजह है कि अपने आप को ये दिखाना कि देखें जी, अगर मैंने नहीं फैलाया, मेरे यहाँ भी लोग मर रहे हैं, ये दिखाना, दुनिया का प्रेशर अब वो नहीं सह पाएगा। मैंने आपसे कहा था कि यहीं से इसकी तबाही और बर्बादी का आगाज होगा, जहां पे दुनिया के कमो बेश 100 से ज्यादा ममालिक इसके खिलाफ बगावत का ऐलान करेंगे। इवन के आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तमाम ममालिक हाथ उठा लेंगे कि हम तुम्हारा कर्ज नहीं देते, तुमने ये वायरस इंजेक्ट किया जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी तबाही, और पाकिस्तान को इसमें सरफहरिस्त होना चाहिए। ये एक रिसर्च इन्वेस्टिगेशन का असूल है कि आप कहते हैं हु इज द बेनिफिशियरी। बिल्कुल, एम आई राइट? किसी भी इन्वेस्टिगेशन की आगाज यहां से होता है कि इस काम का बेनिफिट कौन ले रहा है। तो मैंने आपको यह कहा था कि अमेरिका ले रहा है, ये बात की थी मैंने, तो मैं आज इसको प्रूव करूंगा। जब ये दुनिया इस कोरोना के वायरस से बाहर आएगी, जो कि इस दुनिया को वैक्सीन तक लाना है, हर सूरत लाना है, इतना खौफ मचा देना है इन्होंने कि वैक्सीन अमृत हो जाएगी आपके लिए, हर कोई भाग भाग के लगाएगा। और मैं ये गारंटी से साबित करूंगा कि यही वैक्सीन जो है ये मार्क ऑफ द बीस्ट साबित होगी। पाकिस्तान में मीडिया एक आंख से लोगों को पिक्चर दिखा रहा है, मैं दूसरी आंख खोलने आया हूं। पाकिस्तान का था 154 रुपए 5 पैसे, आज है 167। ओपन मार्केट है 168.50। अच्छा, 167 पे आए तो पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ 8.44। तो ये पूरी दुनिया नहीं है। ये किससे शरह किससे नापी जा रही है? डॉलर से। खत्म हो गई तो पूरी दुनिया क्यों कह रहे हैं आप? इलावा डॉलर के, इलावा अमेरिका के, पूरी दुनिया के, मैं मानने को तैयार हूं। सनद हमारी भी बंद, अमेरिका की भी बंद, ऑस्ट्रेलिया की भी बंद, कनाडा की भी बंद। जहाज रानी हमारी भी बंद, अमेरिका की भी बंद, कनाडा की भी बंद, सबकी बंद। हवाई जहाज हमारे भी बंद, एयरपोर्ट हमारे भी बंद, अमेरिका के भी बंद, सब बंद। पहिया मैशियत का हमारा भी बंद, अमेरिका भी बंद। तो भाई आपका डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? हम क्यों कमजोर हो रहे हैं? पूरी दुनिया कमजोर हो रही है, डॉलर कैसे मजबूत हो रहा है? 1.7 बिलियन का ये लोन लेने जा रहे हैं, हाँ, मैशियत को बेहतर करने के लिए। जो 147 अरब डॉलर हम पर कर्ज चढ़ा हुआ है, लिसन टू मी, जो 147 अरब डॉलर हम पे कर्ज चढ़ा हुआ है, अब उसके अंदर 14 रुपए 70 पैसे की डिवेल्यूशन मारे तो आपको 21 अरब डॉलर का वैसे ही लॉस हो गया। उस 21 अरब डॉलर में 1.7 अरब डॉलर आपको दे देंगे, 19 अरब डॉलर उन्होंने अब तक आपसे कमा लिए।
दुनिया के 180 मुल्कों से ये कमाई एक जा साल रही का है। टाइम ले लिया ना, खाते कमाते दे देंगे नहीं आराम से। लिसन टू मी, 1 साल का टाइम आपके इन कर्जों की अदायगी का दिया है। 90 मुल्कों को भी 2020 के बाद शुरू होगी, कोई माफ नहीं किया आपको। अगर लॉकडाउन उनका भी है, हमारा भी, और तुम्हारे कहने पे, WHO के कहने पे, वर्ल्ड बैंक के कहने पे, IMF के कहने पर, बिल गेट के इशारे के ऊपर है, तो भाईजान इसकी भी करेंसी लॉकडाउन करो। इसको क्यों खुला छोड़ा हुआ है आप लोगों ने? कौन बात करेगा ये पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर? कोई रियासत के बारे में सोचना चाहता है या नहीं? पाकिस्तान समेत जब 180 मुल्क 3 माह के बाद लॉकडाउन खोल के सामने आएंगे तो डॉलर की कंजप्शन क्या होगी? क्योंकि ट्रेड तो सारी डॉलर में, ऑटोमेटिक 25 to 27% का फर्क पड़ेगा। 1 माह के अंदर हमें 225 रुपए का डॉलर फेस करना पड़ जाएगा और 100 अरब डॉलर के हम नीचे मकरूज हो जाएंगे। आने वाला इंपैक्ट है किसी की कैलकुलेशन के अंदर कि क्या होना है पाकिस्तान में? कोई रियासत चलाने आया है या ये रियासत को क्रिकेट का मैदान बनाया हुआ है? ये क्रिकेट नहीं है, ये रियासत है। रियासत को रियासत की तरह चलाओ। मैं हाथ बांध के मकरूज नहीं होगा कि ये कर्ज का मेरे ऊपर भी आया है ना, 20 अरब डॉलर मुझ में भी तो डिवाइड होगा ना। और सवाल कर रहा हूं यूनाइटेड नेशन से, तुमने कहा बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। मैशियत बंद कर दो, हमने मैशियत बंद कर दी। पहिया जाम कर दो, हमने पहिया जाम कर दिया। ऑफिसेज बंद कर दो, हमने ऑफिसेज बंद कर दिया। सोशल डिस्टेंस पैदा कर दो, हर एक को अलग अलग करके कौमों का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारे कहने पे सब कुछ कर दिया, तुम लाओ डॉलर 154 रुपए पे वापस। जहां लॉकडाउन शुरू हुआ था वहां पे लेके आओ। ये मेरा मुतालबा है आज यहां पर बैठ के। ये हर एक पाकिस्तानी को करना चाहिए, पाकिस्तान के मफाद को मद्देनजर रखना चाहिए। मैं अपनी रियासत के बारे में ना सोचूं। नहीं, पूरी दुनिया की करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रही है। पूरी दुनिया की नहीं हो रही है, एक को छोड़ के पूरी दुनिया की हो रही है। ये कहिए आप, जो सच है वो पूरा बोला जाए पाकिस्तान के अंदर, एक को छोड़ के सारी दुनिया की हो रही है। अब इसमें 2 मुल्क और हैं जिनकी नहीं हुई, 3 मुल्क। कौन कौन से? कनाडा, बांग्लादेश एंड फिलिपाइन। वजह, उन्होंने अपनी ट्रेड को नहीं रोका, उनकी ट्रेड चल रही है। हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्टर हैं, मैं आपको बताऊं, अरबों डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। यहां जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उन्होंने एक्सपोर्ट करना है, माल कटा हुआ पड़ा है, गोदाम में रेडी पड़ा है डिस्पैच होने के लिए। आपने तमाम चीज़ों को बंद कर रखा है, एक्सपोर्ट हो नहीं सकता। यूरोपियंस कह रहे हैं कि LC टाइम पे नहीं है, LC कैंसिल। ये सामान वो समंदर में फेंकेंगे।